दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से लगभग 1500 साल पहले भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां दुनिया के अलग अलग देशों से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां प्रवेश पाने के लिए कठिन परीक्षा देनी पड़ती थी, जहां हजारों विद्यार्थी और सैकड़ों विद्वान शिक्षक रहते थे और जिसकी प्रसिद्धि चीन, तिब्बत और पूरे एशिया तक फैली हुई थी। यह कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय की, भारत की उस महान शिक्षा परंपरा की जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान भारत के बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित था। यह प्राचीन मगध क्षेत्र का हिस्सा था, जो उस समय शिक्षा, संस्कृति और राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आज नालंदा के अवशेष एक पुरातात्विक स्थल के रूप में मौजूद हैं, जहां खुदाई से प्राचीन मठों, मंदिरों, कक्षों और अन्य संरचनाओं के प्रमाण मिले हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इतिहासकारों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के शासक कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई मानी जाती है। बाद के समय में कई शासकों ने इसे संरक्षण दिया। गुप्त शासकों के बाद सम्राट हर्षवर्धन और फिर पाल वंश के शासकों ने भी नालंदा को आर्थिक सहायता और संरक्षण प्रदान किया। पाल शासकों के समय नालंदा बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। नालंदा कितना बड़ा विश्वविद्यालय था? नालंदा कोई साधारण विद्यालय नहीं था, बल्कि एक विशाल आवासीय विश्वविद्यालय था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की और नालंदा का वर्णन किया। उनके अनुसार यहाँ हजारों विद्यार्थी और बड़ी संख्या में शिक्षक अध्ययन और अध्यापन करते थे। प्राचीन स्रोतों में विद्यार्थियों और शिक्षकों की संख्या अलग अलग बताई गई है। कई विवरणों में लगभग 8,000 से 10,000 विद्यार्थियों और लगभग 1,000 से अधिक शिक्षकों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इन संख्याओं को इतिहासकार प्राचीन यात्रियों के विवरण के रूप में देखते हैं, न कि आधुनिक जनगणना की तरह सटीक आंकड़े। नालंदा में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? बहुत से लोग मानते हैं कि नालंदा केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा देता था, लेकिन यह पूरी तस्वीर नहीं है। यहाँ कई विषयों का अध्ययन होता था, जैसे बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान, भाषा अध्ययन, दर्शन और साहित्य। नालंदा में भारत के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ विदेशों से आए विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त करते थे। विद्यार्थी कहां कहां से आते थे? नालंदा की प्रसिद्धि भारत की सीमाओं से बाहर तक थी। चीन, तिब्बत, कोरिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों से विद्यार्थी और विद्वान यहां आते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग और ई चिंग ने अपने यात्रा विवरणों में नालंदा की शिक्षा व्यवस्था और विद्वानों का उल्लेख किया है। नालंदा के प्रसिद्ध शिक्षक और विद्वान। नालंदा से जुड़े कई महान विद्वानों के नाम इतिहास में मिलते हैं। इनमें प्रमुख हैं शिलभद्र, नालंदा के प्रसिद्ध आचार्य जिनसे ह्वेनसांग ने शिक्षा प्राप्त की थी। धर्मपाल, बौद्ध दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान। इसके अलावा कई अन्य विद्वानों ने दर्शन, तर्क और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नालंदा की लाइब्रेरी। नालंदा में विशाल पुस्तक संग्रह होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ हजारों ग्रंथों का संग्रह था। बाद की लोकप्रिय कथाओं में कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी बहुत लंबे समय तक जलती रही, लेकिन इस दावे के लिए प्रत्यक्ष समकालीन प्रमाण स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए इतिहासकार इसे सावधानी से देखते हैं। नालंदा का पतन कैसे हुआ? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतना महान विश्वविद्यालय समाप्त कैसे हुआ? 12वीं शताब्दी के अंत तक भारत की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थीं। इसी समय बिहार क्षेत्र में तुर्क सेनापति मोहम्मद बख्तियार खिलजी के आक्रमण हुए। फारसी इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी में बख्तियार खिलजी के अभियानों का वर्णन किया है। कई इतिहासकारों का मत है कि लगभग 1193 ईस्वी के आसपास हुए इन आक्रमणों के दौरान नालंदा सहित बिहार के कई बौद्ध शिक्षा केंद्रों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि यह भी तथ्य है कि उस समय के स्रोतों में नालंदा का नाम हमेशा स्पष्ट रूप से नहीं मिलता। इसलिए इतिहासकार उपलब्ध स्रोतों, पुरातात्विक प्रमाणों और अन्य विवरणों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। नालंदा के विनाश के कारण। इतिहासकार मानते हैं कि नालंदा के पतन के पीछे केवल एक घटना नहीं थी। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। राजकीय संरक्षण का कमजोर होना, राजनीतिक बदलाव, बौद्ध संस्थानों का धीरे धीरे कमजोर होना, आक्रमणों से हुआ नुकसान। आज नालंदा हमें क्या सिखाता है? नालंदा केवल एक पुरानी इमारत नहीं थी। यह उस समय की भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रतीक था। यह हमें बताता है कि किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति उसकी शिक्षा और ज्ञान व्यवस्था होती है। नालंदा का विनाश इतिहास की एक दुखद घटना थी, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है।
इसलिए इतिहास को समझते समय हमें भावनाओं के साथ साथ प्रमाणों को भी महत्व देना चाहिए। यही थी नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी, भारत के उस महान ज्ञान केंद्र की जिसने सदियों पहले पूरी दुनिया को शिक्षा का संदेश दिया था। अगर आपको ऐसे ही इतिहास, विज्ञान और तथ्यों पर आधारित वीडियो पसंद आते हैं तो जुड़े रहिए अनोखी खबर 2.0 के साथ।